नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपल हु बिकम डिस्टेंट फ्रॉम अदर्स एज दे ग्रो ओल्डर यूजुअली डिस्प्ले देज 12 बिहेवियर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे कुछ लोग बड़े होते जाते हैं अपने आप को और अधिक रखते हैं। यह ऐसा है जैसे धीरे धीरे हर किसी से दूर जा रहे हैं। हम अक्सर यह कहते हुए इसे ब्रश करते हैं कि यह बूढ़ा होने का हिस्सा है, लेकिन क्या इसमें बस इतना ही है? इस वीडियो में हम उन छोटी छोटी आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कोई उम्र के साथ और अधिक दूर होता जाता है। मज़े की बात यह है कि ये आदतें अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाती है, यहाँ तक कि उन्हें करने वाले को भी इसका एहसास नहीं हो सकता। तो क्या है, आप तैयार हैं? आइए एक साथ दिलचस्प विषय में गोता लगाए और देखें कि आप जो सीखते हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। दे स्टार्ट एंजॉइंग सॉलिट्यूड मोर। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उन्हें अपनी खुद की संगति ज़्यादा पसंद आने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे असामाजिक हो रहे हैं, बस इतना है कि उन्हें अकेलेपन में शांति और संतुष्टि मिलती है। आप देख सकते हैं कि वे बाहर जाने के बजाय घर में रहना पसंद करते हैं, या वे समूह में गतिविधियों के बजाय शांत और शौक पसंद करते हैं। वे अक्सर अपने विचारों में खोए रहते हैं, यहाँ तक कि जब वे भीड़ में होते हैं। अकेलेपन के लिए यह प्यार अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब यह एक निरंतर प्राथमिकता बन जाती है तो यह उन्हें दूसरों से दूर कर सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें शायद एहसास भी नहीं हो कि ऐसा हो रहा है। डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी। याद रहे जब वे पार्टी की जान हुआ करते थे या हमेशा ग्रुप में हैंग आउट करने के लिए तैयार रहते थे, अब ऐसा लगता है कि वे हमेशा आमंत्रण ठुकरा देते हैं या सामाजिक समारोहों से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। सामाजिक गतिविधियों में यह कम होती दिलचस्पी इस बात का एक और संकेत है कि उम्र बढ़ने के साथ लोग एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। उन्हें बड़ी सभाएं भारी लग सकती है, या वे बस शांत, अधिक आरामदायक वातावरण पसंद करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वे इस बदलाव को नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। यह एक क्रमिक बदलाव है जो समय के साथ होता है, जिससे इसे अनदेखा करना आसान हो जाता है। लेकिन एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो इसे अनदेखा करना मुश्किल होता है। दे कम्युनिकेट लेस फ्रिक्वेंटली। यहाँ एक व्यक्तिगत उदाहरण है। मेरे चाचा हमेशा हमारे परिवार के सबसे बातूनी व्यक्ति थे। वे सभी को नियमित रूप से कॉल करते थे, हमेशा सभी के जीवन में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे कॉल कम होते गए। पहले तो हमें लगा कि वे बस व्यस्त हैं, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि वे हफ्तों में कभी-कभी महीनों तक कॉल नहीं करते। हम उनसे संपर्क करते और वे जवाब देते, हमें आश्वस्त करने की सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस नियमित संचार की हम आदी थे वह खत्म हो गया था। संचार आवृत्ति में यह कमी किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ अधिक दूरी बनने का एक संकेत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है या उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करना बंद कर दिया है, बस उन्हें अपनी जगह दिनचर्या में आराम मिलता है। अक्सर वे दूसरों के साथ जुड़े रहना भूल जाते हैं। दे डेवलप मोर सेलेक्टिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की दोस्तों का दायरा और छोटा हो जाता है चुनिंदा होता जाना कोई असामान्य बात नहीं है। परिचितों के एक बड़े समूह के बजाय वे सिर्फ भरोसेमंद दोस्तों के साथ ही नज़दीकी संबंध बनाए रखना पसंद कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ लोग अपने
की गुणवत्ता पर ध्यान देते थे। ऐसा लगता है अपने रिश्तों की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपनी सामाजिक परतों को उतार रहे हैं और सिर्फ सबसे सार्थक कनेक्शन ही रख रहे हैं। यह बदलाव सामान्य लग सकता है, लेकिन इससे वे दूसरों से दूर भी हो सकते हैं। उन्हें शायद यह एहसास भी न हो कि वे धीरे धीरे अपने व्यापक सामाजिक दायरे से अलग होते जा रहे हैं। यह एक अचेतन प्रक्रिया है जो समय के साथ उनकी सामाजिक गतिशीलता को सूक्ष्म रूप में बदल देती है। दे सीम मोर इंट्रोस्पेक्टिव। बड़े होने से अक्सर आत्मनिरीक्षण की भावना आती है। यह एक दर्पण में देखने जैसा है, लेकिन अपने भौतिक प्रतिबिंब को देखने के बजाय आप अपने जीवन, अपनी पसंद और अपने अनुभवों की जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वे अधिक आत्मनिरीक्षण करने वाले हो सकते हैं, अपने जीवन पर बहुत समय व्यतीत करते हैं। यह गहरी सोच कभी कभी उन्हें दूसरों से दूर या अलग कर सकती है। ऐसा नहीं कि वे अपने आसपास की दुनिया की अनदेखी कर रहे हैं। वे सिर्फ अपने विचारों में डूबे हुए हैं। यह आत्मनिरीक्षण आत्मखोज की एक सुंदर यात्रा हो सकती है, लेकिन इससे दूसरों से अनजाने में दूरी भी बन सकती है। और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि उन्हें बस इस बात का एहसास भी नहीं हो सकता कि वे ऐसा कर रहे हैं। बस एक विशाल ब्रह्मांड अपने जीवन और अपने स्थान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे सीम लेस इंटरेस्टेड इन न्यू एक्सपीरियंसेस। मैंने इसे अपने माता पिता के साथ देखा है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, नए अनुभवों के लिए उनका उत्साह कम होता गया। उन्हें नए स्थानों की खोज करना, एक खाद्य पदार्थ की तलाश करना, या यहाँ तक कि नए लोगों से मिलना भी पसंद था। लेकिन अब वे अज्ञात और जाना पहचानना है उसी में सहज है। अपने अगले अवकाश की उत्सुकता से योजना बनाने के बजाय वे घर पर रहना और शाम का आनंद लेना पसंद करते हैं। वे नवीनतम खाद्य प्रवृत्तियों के साथ प्रयोग करने के बजाय अपनी पसंद सजावट वाले और धार्मिक रेस्तरों को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने दोस्तों के समूह में मतभेद रखते हैं, वास्तव में नए परिचित बनाने के लिए उत्सुक नहीं हैं। नएपन में यह कमी रुचि और व्यवहार है जो लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक दूर भी हो सकती है। उन्हें शायद यह भी पता नहीं है कि वे धीरे धीरे अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर की बड़ी दुनिया से दूर जा रहे हैं। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है जो धीरे धीरे होता है, लेकिन उनके सामाजिक प्रभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे ऑफन सीम टायर्ड। आइए एक पल के लिए वास्तविकता पर आते हैं। बुढ़ापा पार्क में टहलता नहीं है। इसके साथ दर्द, पीड़ा और थकान भी आती है, और यह किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। आप देख सकते हैं कि वे अक्सर थके हुए रहते हैं, या उनमें पहले जैसी सामाजिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वे आलसी या उदासीन हैं, यह सिर्फ इतना है कि उनका शरीर पहले की तरह काम नहीं करता। यह लगातार थकान उन्हें दूसरों से दूर और अलग थलग कर सकती है। यह बुढ़ापे की एक कठोर सच्चाई है जिसका एहसास बहुत से लोगों को तब तक नहीं होता जब तक कि यह उनके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करना शुरू नहीं कर देता। यह जानबूझकर नहीं होता है, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे आसानी से नियंत्रित कर सके, लेकिन यहाँ वहाँ है, चुपचाप उनके और बाकी दुनिया के बीच एक अंतर पैदा कर रहा है। दे शो लेस इमोशनल एक्सप्रेशन। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग अपनी भावनाओं को कम अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भावनाओं को उतनी गहराई से महसूस नहीं करते, बल्कि वे उन्हें खुलकर या अक्सर नहीं दिखाते। वृद्ध वयस्कों में अपनी भावनाओं में कम परिवर्तनशीलता दिखती है।
वे एक सामान्य संतुलन बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं, कम नाटकीय उतार चढ़ाव दिखाते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति में यह कमी उन्हें दूर या अलग थलग कर सकती है। वे अलग थलग या उदासीन लग सकते हैं, भले ही वे ऐसे न हों। यह एक सूक्ष्म बदलाव है जो बिना किसी की नज़र में आए उन पर हावी हो सकता है, जो समय के साथ धीरे धीरे उनके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। They become more set in their ways. मैंने अपनी दादी के साथ ऐसा देखा है। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपने तौर तरीके में और अधिक दृढ़ होती गई। उनकी अपनी दिनचर्या और आदतें जिनका वह पालन करती है, और वह उन्हें बदलने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। चाहे वह सुबह की सैर हो, दोपहर की चाय हो या शाम के टीवी शो हो, उसे हर चीज़ एक खास तरीके से पसंद है। और जबकि दिनचर्या में आराम है, यह नए अनुभवों और कनेक्शनों में बाधा भी पैदा कर सकता है। बदलाव के प्रति यह प्रतिरोध लोगों को उम्र बढ़ने के साथ और अधिक दूर कर सकता है। वे नई चीज़ों को आजमाने या नए लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं हो सकते, जो उनके सामाजिक संपर्कों को सीमित कर सकता है। यह हमेशा बदलती दुनिया में आराम और स्थिरता पाने का उनका तरीका है। दे लेस रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। चलिए इसे ज़्यादा न बढ़ाएं। जैसे जैसे कुछ लोग बूढ़े होते हैं, वे नए विचारों के प्रति कम ग्रहणशील हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने वर्षों से विश्वासों और विचारों का एक किला बना लिया है, और वे किसी भी नई चीज़ को, उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह उन्हें दूर या यहाँ तक कि जिद्दी भी बना सकता है। वे चर्चा या बहस के लिए उतने खुले नहीं हो सकते। उन्हें स्थापित दृष्टिकोणों पर दृढ़ता से अड़े रहते हैं। वे इसे सिर्फ अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने के रूप में देख सकते हैं। दे स्ट्रगल विथ टेक्नोलॉजी। इस डिजिटल युग में तकनीक प्रेमी न होना लोगों के बीच, खास तौर पर अलग अलग पीढ़ियों के बीच, एक महत्वपूर्ण दूरी पैदा कर सकता है। जैसे जैसे कुछ लोग बड़े होते हैं, उन्हें तेज गति वाली तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें स्मार्टफोन जटिल लग सकता है या सोशल मीडिया पर भारी पड़ सकता है। यह संघर्ष उन्हें एक ऐसी दुनिया से अलग थलग महसूस करा सकता है जो आगे बढ़ रही है। यह एक कच्ची और ईमानदार चुनौती है जिनका सामना कई लोग उम्र बढ़ने के साथ करते हैं। अक्सर उनके और दूसरों के बीच की खाई को चौड़ा कर देता है, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। दे ग्रैपल विथ हेल्थ इश्यूज। अंत में, और शायद सबसे गंभीर बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों को उम्र बढ़ने के साथ और भी दूर कर सकती है। चाहे वह पुराना दर्द हो, चलने फिरने की समस्या हो या संज्ञानात्मक गिरावट हो, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उनके सामाजिक संपर्कों को काफ़ी हद तक सीमित कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनके लिए उन गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल हो सकता है जिनका वे पहले से आनंद लेते थे, या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना मुश्किल हो सकता है। यह एक कठोर वास्तविकता है जिसका सामना कई लोग उम्र बढ़ने के साथ करते हैं, जिसके कारण वे अक्सर अपने खोल में सिमट जाते हैं और यह भी नहीं देखते कि यह दूसरों के साथ उनके रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।